Now today we will start with chapter number 5, Introduction to PowerPoint 2013. In this chapter, we will learn about presentation, uses of presentation software, opening of presentation, adding new presentation, and closing of presentation. Now let's start with Microsoft PowerPoint is a widely used software to create professional quality presentation. It is used by business people, educators, students and trainees. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा widely used सॉफ्टवेयर है जिसको ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. PowerPoint 2013 is a presentation software that allows you to create dynamic slide presentation. They may include animation, narration, images and video. ये एक तरीका का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है कि आप डायनामिक स्लाइड्स को ऐड ऑन कर सकते हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नरेशन, इमेजेस, कुछ भी जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना हो वो सब भी आप कर सकते हैं. MS PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इसको किससे डेवलप करा है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप करा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन. PowerPoint uses slides to build a presentation. A presentation is a structured stepwise delivery of information made by one or more slides. A presentation supported by images, animation, audio helps to catch and retain the attention of the audience. ठीक है, ये क्या होता है, हम इसमें अलग अलग स्लाइड्स का यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए. वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. हम क्या करते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन बढ़े उसके लिए हम उसमें इमेजेस ऐड करते हैं. ठीक है, साउंड्स ऐड करते हैं, कुछ एनिमेशंस भी ऐड करते हैं. Now, how to start MS PowerPoint? अब हम MS PowerPoint को कैसे स्टार्ट करेंगे? Now, first step is to click on Start menu, then click on Word 2013. The PowerPoint 2030 programs screen appears. आपको सबसे पहले Start menu पे जाना है और वहीं पे ऑप्शन आता है PowerPoint Word 2013 का. आपको उस पर क्लिक करना और वो स्क्रीन आपके पास अपीयर हो जाएगी like this. ठीक है, ये क्या है हमारा पावर पॉइंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक द रिबन. अब इसमें हम रिबन के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या होता है? रिबन होता है. द रिबन कंटेन्स ऑल द कमांड्स यू विल नीड टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन पावर पॉइंट. इट में मल्टीपल टैप्स विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड. इसमें सारे कमांड्स होते हैं, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना आप इसके थ्रू कर सकते हैं. नाउ क्विक एक्सेस टूल बार. अब हम बात करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें डिज़ाइन हो गया हमारा, ये सब आता है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये किसमें आता है? हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है. द क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स योर एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब इज सेलेक्टेड. यू कैन कस्टमाइज द कमांड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस. आपको जो भी जिसकी ज़रूरत है आप उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हो. ठीक है. नाउ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. फ्रॉम हेयर यू कैन एक्सेस योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन, व्यू योर प्रोफाइल एंड स्विच अकाउंट. यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल जो होती है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो. ठीक. नाउ रूलर. द रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप टू द लेफ्ट ऑफ योर करंट स्लाइड. इट मेक्स इट टू ईजी टू एलिगेंट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट और स्लाइड. ये होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स को ऊपर नीचे या जो भी आपको जिस भी साइड में करनी है वो कर सकते हो. इट्स डिपेंड अपॉन योर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन योर स्लाइड. स्लाइड नेविगेशन पेन. अब हम बात करते हैं स्लाइड नेविगेशन पेन की. द स्लाइड नेविगेशन पेन अलाउज यू टू व्यू एंड ऑर्गेनाइज द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन. जो स्लाइड नेविगेशन व्यू है ये होता है, ये हमें स्लाइड्स को किस तरीके से अरेंज करना है, ये उसमें हमें मदद करता है कि हमारे अपने स्लाइड्स को किस वे में अरेंज करना है. नाउ द स्लाइड नंबर इंडिकेटर. ये क्या होता है? स्लाइड नंबर इंडिकेटर होता है. हेयर यू कैन क्विक सीज द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन एज वेल एज विच स्लाइड यू आर हुई. आप इसमें देख सकते हैं कि आपने कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाई है और आपको जिस नंबर की स्लाइड व्यू करनी है वहाँ पे क्लिक करिए और आप उसे देख सकते हैं. नाउ स्लाइड पेन. हेयर यू कैन व्यू एंड एडिट द सिलेक्टेड स्लाइड. ये होता है हमारा स्लाइड पेन जहाँ पे आप देख सकते हैं और अगर आपको कुछ भी ऐड करना हो वो भी ऐड कर सकते हैं. Now, notes. Click notes to add notes to your current slide, often called speaker notes. They can help you to deliver or prepare for your presentation. ठीक है.
ये क्या है हमारे यहाँ पे, क्या ऑप्शन का नोट्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना हो। नाउ कमेंट्स, रिव्यूअर्स कैन लीव कमेंट्स ऑन एनी स्लाइड, क्लिक कमेंट टू व्यू कमेंट्स फॉर द करंट स्लाइड। जो व्यूअर्स होता है वो कुछ भी अपना कमेंट डालता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आता है कमेंट, आप इस पे जाके क्लिक करिए और इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी कमेंट हुई होगी वो आपको दिख जाएगी। नाउ slide view option, there are 4 ways to view a presentation, simply click a command to select the desired view। देखो 4 तरीके के वे हैं आप जो प्रेजेंटेशन को देख सकते हो, ठीक है। आपको जिस भी व्यू में देखना है वहाँ पे क्लिक करिए और वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिस भी वे में आपको देखना है आप उस वे में अपनी स्लाइड को देख सकते हो। नाउ जूम कंट्रोल, क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू यूज द जूम कंट्रोल, द नंबर और टू द राइट ऑफ द स्लाइड विल रिफ्लेक्ट द जूम परसेंटेज। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर आप इसे यहाँ ले जाओगे बड़ा हो जाएगा, और वापस इधर की तरफ लेके आओगे तो ये इधर ले जाओगे तो जितना आप बड़ा चाहते हो उतना बड़ा हो जाएगा, और वापस लाओगे तो जितना आपको छोटा करना है आप उतना छोटा कर सकते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, द स्क्रॉल बार अलाउज यू टू स्क्रॉल अप डाउन स्लाइड, टू डू दिस क्लिक ड्रैग एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, आप जिधर लेफ्ट राइट जहाँ लेना चाहते हैं, जिधर भी ऊपर नीचे करना चाहते हैं आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसका हम यूज कैसे करते हैं। नाउ इट इज यूज्ड एट ऑफिसेस, स्कूल्स एंड मेनी अदर प्लेसेस टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड ओपिनियंस टू देन ऑडियंस। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज हुआ, जैसे आपको मैंने बताया ऑफिस में, स्कूल में, ठीक है। हमारी टीचर्स हमें कुछ भी प्रेजेंटेशन करवाती है, आपने देखा भी होगा कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अगर हमें कोई इस पर प्रेजेंटेशन बनानी है तो हमें टीचर्स हमें दिखाते हैं। वो क्या होता है, वो ऑडियंस का क्या देखता है कि ऑडियंस कैसा ओपिनियन दे रहा है उस पर। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड्स विच आर डिस्प्लेज टुगेदर ऑन द स्क्रीन। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी ग्राफिक्स, जो भी मूवीज, इमेज उस पर शो कर रहा है उसके बारे में। अ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन MS PowerPoint कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स। उसमें जितने भी हो सकता है आपकी 1 स्लाइड हो, 2, 3, 4, 5, जो ये नंबर्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं, नया कहते हैं हम स्लाइड्स कहते हैं। अ स्लाइड कंटेन्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो चिप्स, मूवी, साउंड इफेक्ट एंड एनिमेटेड ट्रांजिशन। देखा आपकी जो स्लाइड होती है उसमें कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ इमेजेस भी होता है। हम वो देखा है PPT बनाते हैं तो हम इमेजेस के साथ कुछ लिख भी देते हैं, जैसे कोई भी हम PPT बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे ले लें तो हम क्या करेंगे, अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी दिखा रहे हैं तो हम उनकी इमेजेस दिखाएंगे। मल्टीपल स्लाइड्स आर ग्रुप टुगेदर एंड डिस्प्लेज इन सीक्वेंस विच इज कॉल्ड स्लाइड शो। जो जितनी भी हम स्लाइड्स बनाते हैं वो एक साथ ग्रुप करी जाती है और फिर उसे क्या कहते हैं, स्लाइड शो कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, दैट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब हम न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। Creating a new presentation is one of the most basic command you need to know in PowerPoint. A new blank presentation appear by default whenever you open the PowerPoint program. देखो ये आप अगर PowerPoint प्रोग्राम खोलोगे तो अपने आप ही डिफ़ॉल्ट में न्यू प्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। You can also create a new presentation using a template. A template is a pre-designed presentation that you can use if you don't have time or creative ability to design your own presentation from scratch. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन को अगर टेम्पलेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको कुछ इफेक्ट्स नहीं आते डालने तो आप टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं और अपनी PowerPoint प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नाउ क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर आपको नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाती है आप कैसे ओपन करेंगे। नाउ सेलेक्ट द फाइल टैब ऑन द बैक स्टेज व्यू। देखो बैक स्टेज व्यू पे एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे भी जाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू करके आएगा और वहाँ पे आपको जाना है फाइल पे। ठीक है, आप फाइल पे जाएंगे, सेलेक्ट न्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, देन क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन और चूज देयर। ठीक है, आपको जाना है फाइल पे, फिर आपको न्यू पे जाना है तो आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होकर आ जाएगी। अ न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर, और एक न्यू प्रेजेंटेशन ऐसे खुल के आ जाएगी। आपको जो सा भी आपको ये वाला टेम्पलेट यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू इंसर्ट अ स्लाइड। हमें अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। नाउ whenever you start a new presentation, it will contain one slide with the title slide layout. You can insert as many slide as you need from a variety of layout. जब आप ओपन करेंगे तो खाली आपको एक ही स्लाइड दिखाई देगी, आपको जितनी चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे
जितनी भी चाहिए आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रॉम द होम टैब क्लिक द बॉटम हाफ ऑफ द न्यू स्लाइड कमांड, ठीक है। होम टैब पे जाके आप क्या करेंगे, ये होम टैब है, आप इसके न्यू स्लाइड कमांड पे जाएंगे, ठीक है। चूज द डिजायर्ड स्लाइड लेआउट फ्रॉम द मेन्यू अपीयर्स, फिर ये मेन्यू कोई सा भी जो भी आपको लेआउट चूज़ करना है, आप यहाँ पे जाके लेआउट क्लिक करके लेआउट आ जाते हैं, उनको आप चूज़ कर सकते हैं। A new slide will appear. Click any placeholder and begin typing to add text. You can also click an icon to add other types of content such as picture. देखो ऐसी स्लाइड खुल के आ जाती है, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और आपको अगर कोई इमेज वगैरह भी लगानी है तो आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। इट्स योर विश। देखो जैसे यहाँ पे है टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट, ये सब आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब, इन सब का आप यूज़ करके क्या बना सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं। Now to change the layout of an existing slide, click layout command and choose the desired slide. आपको ऐसा है, आपका मन है आपको लेआउट चेंज करना है, तो आप लेआउट पे जाइए, इस पर क्लिक करिए और सारी जो भी आपको यूज़ करना है, कंटेंट विद कैप्शन यूज़ करना है, पिक्चर विद टाइटल ओनली, ठीक है, सेक्शन हेडर करना, जो भी आपका मन है आप उसको जाकर क्लिक करिए और वो ओपन हो जाएगी। To quickly add a slide that uses the same layout as a selected slide, click the top half of the new slide. आपको करना है कि जो टॉप हाफ है उसको क्लिक करिए और वो आके ओपन हो जाएगी। नाउ हाउ टू सेलेक्ट, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेलेक्ट द लेआउट। हम लेआउट कैसे सेलेक्ट करेंगे। नाउ प्लेस होल्डर्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेआउट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग स्लाइड्स और चूजन व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। A slide layout arranges your content using different types of placeholders depending upon what information you might want to include in your presentation. प्लेस होल्डर क्या करता है, जो डिफरेंट लेआउट्स उनको अच्छे से प्लेस करता है, ठीक है। आप जो भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो आप उससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कब ऐड करनी है, ठीक है। In the example above, the layout is called title and the content and includes title and content placeholder. देखो जो लेआउट होता है उसको हम टाइटल और कंटेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ होती है, एक तो टाइटल होता है और एक कंटेंट होता है, ठीक है। Now while each layout has a descriptive name, you can also tell from the image of the layout how the placeholder will be. आप जो इमेज होती है उससे ही बता सकते हैं कि प्लेस होल्डर कैसे अरेंज होगा। नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन। अब हमने प्रेजेंटेशन बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसमें एनिमेशन ऐड कर दिया, जो लेआउट चाहिए वो हमने ऐड ऑन कर लिया। अब उसको हम सेव कैसे करेंगे। वंस यू हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन यू नीड टू सेव इट इफ़ यू एवर इंटेंट ऑन यूजिंग अगेन। PowerPoint offers two ways to save a file, save and save as। देखो अगर हमें फाइल को सेव करना है, PowerPoint हमें दो ऑप्शन देता है, एक तो सेव का और एक सेव एज का। These options work in similar way with a few important differences. अब हम बात करेंगे save option की। When you create or edit presentation, you will use save command to save your changes. You will use this command most of the time. When you save a file, you will only need to choose a file name and location the first time. After that, you can just save the command to save it and the same name and location. देखो आपने किसी नाम से अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करा है, ठीक है, और आपको उसमें कुछ भी ऐड ऑन करना है, कुछ एडिशन करना है या कुछ हाईलाइट करना है, कोई इमेज ऐड करना है, तो आप उसको ऐसे जाके ओपन करिए और आप किसका, जब उसको आप एडिट करके उसको सेव करेंगे तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, सेव का, ठीक है। सेव एज, you will use this command to create a copy of the presentation while keeping the original. When you see as save as, you will need to choose a different name and or location for the copy person. सेव वाले ऑप्शन में तो हमने जो फाइल बनाई है उसको उठाते हैं, उसमें एडिट करके एज इट इज उसको दोबारा से सेव कर देते हैं। लेकिन जो सेव एज होती है उसमें क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं ओरिजिनल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी हमें ऐड ऑन करना हम करते हैं और नेक्स्ट वो डाल के उसमें अलग टाइटल यूज़ करके उसको सेव करते हैं। लोकेट एंड सेलेक्ट द सेव कमांड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। जब आप ओपन करेंगे आपको करना है सेव कमांड पे जाना है, क्विक एक्सेस टूल बार में एक ऑप्शन आता है ऊपर सेव एज का, आपको उस पर जाना है और जाके क्या करना है, अपना फाइल को सेव करना है। नाउ इफ़ यू आर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज पेन विल अपीयर इन द बैक। अगर आप पहली बार करेंगे तो बैक स्टेज व्यू में आता है। You will then need to choose where to save the file and give its file name. To save the presentation to your computer, select computer, then click browse. Alternatively, you can click OneDrive to save the file on your
वन ड्राइव। देखो आपको अगर सेव एज पे जाएंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा कंप्यूटर का, आप जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और अगर आप क्लिक करेंगे वन ड्राइव पे टू सेव द फाइल टू योर वन ड्राइव, ठीक है। आपको क्या करना है, वन ड्राइव पे जाके क्लिक करना है और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नाउ द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द प्रेजेंटेशन, ठीक। एंटर द फाइल नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन देन क्लिक सेव। देखो आपको सेव एज पे जाना है, आप सेव एज पे जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आपको लोकेशन जहाँ भी आपको सेट करना है, कोई सा भी फोल्डर आपको डॉक्यूमेंट्स में करना है, डेस्कटॉप में करना है, जहाँ भी आपको सेव करना है उस पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। और वहीं पे आप अगर आपको वहाँ देखना है फिर आप क्या करेंगे, फाइल नेम एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे, ठीक है। फाइल नेम जो पहला उसको क्या करना है, चेंज करना है, दूसरा फाइल नेम डालते हैं जब भी हम सेव एज करते हैं। The presentation will be saved. You can click the save command again to save your changes as you modify the presentation. आप सेव एज करने के बाद दोबारा से सेव करेंगे क्योंकि आपने क्या किया, उसमें मॉडिफाई करा, ठीक है, चेंजेस लाए, तो वो चेंजेस दोबारा से ऐड ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। नाउ यू कैन ऑल्सो एक्सेस द सेव कमांड बाय प्रेसिंग Ctrl+ ऑन योर कीबोर्ड। अगर आपको वो सेव प्रोग्राम देखना है तो आपने कीबोर्ड से Ctrl+S की भी दबाएंगे तो आपको वो दिख जाएगा, ओपन होके आ जाएगा। नाउ क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन। अब हम प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज करेंगे, भाई प्रेजेंटेशन हमने बना ली, ठीक है, सब कुछ कर लिया, सेव भी कर लिया, उसको क्लोज कैसे करें। When you are finished working on a presentation, you need to close it. Click on the office button and select close, ठीक है। आपने काम कंप्लीट कर लिया, आपका वर्क डन हो गया, उसके बाद आप ऑफिस कमांड पे जाएंगे और क्लोज का बटन दबा देंगे, वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ शोइंग लाइक दिस, आप Ctrl+ उससे भी कर सकते हैं। नाउ द प्रेजेंटेशन क्लोजेस। नाउ हमने क्या करा, एडिट भी कर लिया, लेआउट्स भी डाल लिए, सेव भी कर लिया, क्लोज भी कर लिया, लेकिन अब अगर हमें दोबारा से प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन दैट यू और समवन एल्स हैज़ प्रीवियसली क्रिएटेड एंड सेव्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन टास्क इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। भाई आपको अगर ना जो आपने पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है या किसी ने भी आपको ओपन, मतलब आपको बने आपको देखने हैं तो आप क्या करेंगे, उसे ओपन करेंगे। तो आप कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। आपको सेलेक्ट द फाइल टैब टू गो बैक टू बैक स्टेज व्यू। नाउ सेलेक्ट ओपन, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आपको फाइल टैब में जाना है जो कहाँ पे आता है, बैक स्टेज व्यू पे, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, यहाँ ऊपर की तरफ आता है हमारा फाइल का ऑप्शन। आप उस पर जाएंगे और वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ओपन, एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, ऐसा आपको डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। सेलेक्ट अ कंप्यूटर देन क्लिक ब्राउज, अल्टरनेटिवली यू कैन चूज वन ड्राइव, मतलब प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव, टू ओपन फाइल स्टोर इन योर वन ड्राइव। वन ड्राइव को पहले हम स्काई ड्राइव कहते हैं। अगर आपको अपनी जाके प्रेजेंटेशन देखनी है, आप वहाँ पे जाके ओपन के बाद जाके आप वन ड्राइव पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन जहाँ पे आपने जिस नाम से सेव करी होगी आप उस पर क्लिक करिए और आपको ओपन हो जाएगी वो, लाइक दिस। द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, लोकेट एंड सेलेक्ट प्रेजेंटेशन देन क्लिक ओपन। जैसे आपकी ये वाली, इसने जैसे यहाँ दिखाया, इसकी ये प्रेजेंटेशन थी, इसने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे जाके ओपन करा तो इसकी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई, ठीक है। बस इतना ही। देखो अब हमने जैसे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि प्रेजेंटेशन को कैसे ओपन करेंगे, कैसे सेव करेंगे, उसमें कैसे लेआउट ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने ये बताया कि सेव करने के बाद अगर हम इसको क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे, और फिर एट लास्ट वी हैव स्टडीड हाउ टू ओपन द प्रेजेंटेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।